यूपी चुनाव से 6 महीने पहले नोटबंदी की गई थी। लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले पुलवामा का अटैक हुआ था। इस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी फिर ऐसा कहा जा रहा है कि मई में चुनाव है, दिसंबर तक फिर ऐसा होगा कि शायद चुनाव फिर से हो जाए या कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा चली रही है। इसलिए तो मोदी तो अपना दिमाग चला रहा है, और जिसमें चिराग पासवान जैसे लोग जो अपने आप को तथाकथित घोषित युवा नेता कहते, तो वो नकली युवा नेता है, समझे, और संघीय दलित है वो लोग। जिस तरह से चिराग पासवान क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, उनकी सीटें भी बहुत लिमिटेड हैं, 1-2 सीटें हैं वहाँ पूरे बिहार में। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी को अगर सिर्फ पासवान या दलित वोट की दरकार ना हो, तो आपको लगता है कि चिराग पासवान को साथ में बैठने भी देगी? अरे साहब, नेशन वन एजुकेशन की बात कर ही चुके हैं। मदरसों को लेकर काफी राजनीति चलती है। क्या वन नेशन वन एजुकेशन में मदरसे और संस्कृति विद्यालय एक हो जाएंगे? जहाँ सरकारी स्कूल में 500 रुपए फीस की बात चल रही है, और नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा बड़ी तेज चल रही है, और बीजेपी की तरफ से जो सरगर्मियां हैं, जो सुर्खियां हो रही हैं, जो सुरखुराहट है केंद्र में, उसको देखकर इंडिया गठबंधन में भी इस बात की चर्चा हुई है कि कहीं हो सकता है चुनाव पहले करा लिए जाएं, हो सकता है एक साथ करा लिए जाएं। चिराग पासवान ने एक तरफ जहां खुलकर समर्थन कर दिया है, उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों को काफी नुकसान होगा, क्योंकि एलजेपी खुद एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि क्या इसका असर होगा और क्या देश की राजनीति में वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा उलटफेर लाने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे राजकुमार पासवान जी, जो हमें इस बारे में बताएंगे। बताइए सर, पहले तो किस पार्टी इसका आप पक्ष रखेंगे आप? देखिए, मेरा नाम राजकुमार पासवान है। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, और मेरी पार्टी पिछले बार के 2 सीट पे उम्मीदवारी भी कर चुकी है। पार्टी आपका नाम बता दीजिए। युवा बिहार सेना। युवा बिहार सेना। क्या लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभी मामला चल रहा है, देश को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, ये स्वागत योग्य है और सराहनीय कदम है देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, लेकिन ये डर करके और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों कर दिया इन्होंने? साहब, 14 से लेकर के अभी तक जुमला, और 14-19 के चुनाव चली गए, और अब आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। भैया मोदी साहब, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय, अगर आप में हो हिम्मत, तो आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है वन नेशन वन एजुकेशन की। मोदी साहब, आज देश के आवाम को जरूरत है वन नेशन वन हेल्थ का। मोदी साहब, आज देश को जरूरत है वन नेशन और एक रेट का। अलग अलग रेट नहीं, शर्ट लेने जा रहे तो अलग अलग, ठीक है, एक रेट फिक्स करो। तेल का होना चाहिए एक रेट, बिजली का एक रेट होना चाहिए आपको, ये 5 स्टार का अलग रेट, और का अलग रेट, क्या है भैया? तो एक रेट फिक्स। यहाँ पे थोड़ा फंस जाएंगे जब आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर ही चुके हैं। मदरसों को लेकर काफी राजनीति चलती है। क्या वन नेशन वन एजुकेशन में मदरसे और संस्कृति विद्यालय एक हो जाएंगे? देखिए, मजहब पे, जाति पे, धर्म पे अगर आप जय श्री राम करते हैं तो किसको डरा रहे हैं? अगर वो कोई मजहब है भारतवर्ष में, अगर वो अपने मदरसे में तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो क्या गुनाह कर रहा भैया? वन नेशन वन एजुकेशन में वो नहीं रहेगा ना? क्यों, कैसे नहीं रहेगा? आप एजुकेशन अगर उर्दू किसी को पढ़ना है तो आप रोक लेंगे? सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे ना सब? हाँ, सब मदरसे तो खत्म हो जाएंगे। सरकारी स्कूल, सुनिए, हरियाणा का एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा है, जहां सरकारी स्कूल में 500 रुपए फीस की बात चल रही है, और कि हाँ 500 रुपए फीस, और प्राइवेट स्कूल में हम एजुकेशन फ्री पढ़ाएंगे। ये कहीं हो सकता है? एक समय आएगा कि ये कहेंगे कि मैं आपका पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता, सो आप 2200 रुपये दो। तो ये 60% एजुकेशन आज अंबानी अडानी जैसे लोगों, उद्योगपतियों और बिजनेसमैन के हाथ में। इसलिए सरकार डरती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश में, केंद्र में, वो डरती है वन नेशन वन एजुकेशन से। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना सत्ता में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। चलिए वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय पार्टियों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, या फिर क्षेत्रीय मुद्दे गौन हो जाएंगे इस? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी आज कौन अकेले लड़ रहा है? इंजीनियर राजकुमार पासवान की पार्टी युवा बिहार सेना अकेले जरूर लड़ रहा है बिहार में,
और वैसे अमूमन बहुत सारे राज्यों में होंगे, लेकिन जो एनडीए के साथ है या जो इंडिया के साथ है उसको क्या नुकसान होना है साहब? वो तो मलाई खा रहे हैं बहुत पहले से और अब भी मलाई खाएंगे। कोई विकल्प नहीं रहेगा, उनको मर्ज करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं रहेगा उनके पास। इसलिए तो मोदी तो अपना दिमाग चला रहा है, और जिसमें चिराग पासवान जैसे लोग जो अपने आप को तथाकथित घोषित युवा नेता कहते हैं, तो वो नकली युवा नेता है, समझे? और संघीय दलित है वो लोग किसी समस्या, सुनिए, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं तो कहे ना खुल करके, कहने में डर लगता है मोदी साहब को, अमित शाह जी को। भाई चिराग पासवान कहो ना आप कि वन नेशन वन एजुकेशन, बिहार में एजुकेशन की बात करते हैं, देश की एजुकेशन के हालात को पे बात नहीं करेंगे। यानी कि आप क्षेत्रीय नेता है, आप राष्ट्रीय नेता नहीं है, आप रामविलास पासवान से बड़ा कद नहीं है आपका, आप हमसे भी छोटा कद है चिराग पासवान का। वही मैं पूछ रहा हूँ दोबारा से, यही है कि जिस तरह से चिराग पासवान क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, उनकी सीटें भी बहुत लिमिटेड हैं, 1-2 सीटें हैं वहाँ पूरे बिहार में। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी को अगर सिर्फ पासवान या दलित वोट की दरकार ना हो, तो आपको लगता है कि चिराग पासवान को साथ में बैठने भी देगी? अरे साहब, संघ भाजपा एक ऐसा संगठन है कि जिससे फायदा दिखेगा। अगर अभी उनको पता चलेगा कि इंजीनियर राजकुमार पासवान से फायदा है, भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा कि ज्यादा वोट शेयर मिल सकता है, तो फट से मेरे लिए सारा इंतजाम कर देंगे, हेलीकॉप्टर फंड, वही चिराग पासवान को मिल रहा है, समझे साहब? और ऐसे दलित, नकली दलित नेताओं को देश का दलित बाइकआउट करना चाहिए, इन जैसे को नकार देना चाहिए, और ऐसे एजेंट लोगों को कभी भी वोट। किधर जाएगा देश का दलित? हाँ, किधर जाएगा देश का दलित? देश का दलित बिहार में तो इंजीनियर राजकुमार पासवान है, और देश में और भी सब लोग हैं जिनके साथ जो बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा पे काम कर रहा हो, समझे? जो संविधान बचाने की बात कर रहा हो, जो आरक्षण बचाने की बात कर रहा हो, जो देश के गरीब शोषित वंचित को अधिकार दिलाने की बात कर रहा हो, उसको, उस पार्टी को, उस गठबंधन को वोट करना चाहिए, और हम यही कर सकते हैं। आपको खतरा लगता है वन नेशन वन इलेक्शन से, आपको या आपकी पार्टी को या आप जैसे पार्टियों को? साहब, ये लोग तो जल्दीबाजी इतना डर चुके हैं कि हो सकता है दिसंबर में ये लोग इलेक्शन करवा ले, तो आप करवाइए ना, हम तैयार हैं। सुनिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है युवा बिहार सेना पार्टी के पास, राजकुमार पासवान के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, पूरा बिहार है, पूरा देश है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजकुमार पासवान जी, जो बता रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ बदलाव हो सकता है। आपको एक चीज बता दें, हम नोटिस ध्यान देने वाली बात है कि हर चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से बम फोड़ा जाता है। जैसे यूपी चुनाव से 6 महीने पहले नोटबंदी की गई थी, लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले पुलवामा का अटैक हुआ था, जिस पर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी फिर ऐसा कहा जा रहा है कि मई में चुनाव है, दिसंबर तक फिर ऐसा होगा कि शायद चुनाव फिर से हो जाए या कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा चली रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा आने का सबसे बड़ा बात ये कहा जा रहा है कि जो असर पड़ेगा इसका, क्षेत्रीय मुद्दे कौन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बिहार में अगर चुनाव हो और उस समय लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोग क्या चर्चा में रहेगा? पाकिस्तान चर्चा में रहेगा, चीन चर्चा में रहेगा, फिर बिहार के स्कूल चर्चा में रहेंगे। तो मुद्दों का जो एक डाइवर्सिफिकेशन है वो कम हो जाएगा अगर सब चुनाव एक साथ होते हैं तो। दूसरी क्षेत्रीय पार्टी को तो नुकसान है ही। उसके अलावा तेजस्वी यादव मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, तो अगर विधानसभा और लोकसभा एक साथ होते हैं तो उनका फोकस किस पे रहेगा? जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री अपना सीट बचाने के लिए लड़ेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री में तो मोदी जी की सीट सिक्योर हो जाती है। ये सब चीजें एक तरह से घोलमेल है, और इसको कहा जा रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा बनता है, अगर ये चीजें नियम में आती हैं, जमीन पर दिखाई देती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को या केंद्र की सरकार को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा, क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। जरूर हमारे साथ देखते रहिए प्रकाश वाणी।